बंटी पहले दूध पियो फिर खेलने जाना। ये लो बेटा, जल्दी से दूध फिनिश करो। गुड बॉय। यश, 4 दिन हो गए बाई को आए हुए, पता नहीं आज भी आएगी कि नहीं। ये बाई भी ना कभी टाइम पर नहीं आती। ललिता बाई, अगर तुम्हें रोज देरी से आना है ना तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेम साहब वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बस इसीलिए देरी हो गया। तंग आ गई हूँ तेरे बहानों से मैं। पिछले महीने तेरी माँ मर गई थी तो तुझे 7 दिन की छुट्टी दी थी कि नहीं? दी थी ना। अब तेरा कोई भी रिश्तेदार मरे ना, मेरे काम में देरी नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना तू? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाके काम कर। जी मैंने दूध खत्म कर लिया, अब मैं खेलने जाऊं? वेरी गुड बेटा, जाओ खेल के आ जाओ। लव यू बेटा। साहब, मैं भाजी लेके आती है, भाजी वाला आया। जाओ। सब लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। ये बाबा ओके, पर भाई डिसाइड तो कर लेंगे चोर कौन बनेगा। मैं बनूंगा चोर। ठीक है, रोहन बनेगा चोर। रोहन वहाँ जाओ, आंखें बंद कर कर खड़े हो जाओ। जाओ तुम लोग, चुप जाओ। बंटी, बंटी, बेटा बंटी कहाँ है? बंटी बहुत देर से छुपा हुआ है आंटी, हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। कहाँ छुपा है? इधर ही कहीं छुपा है, पर हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। इधर ही कहीं छुपा है। बंटी, 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 बंटी। भाभी, आपने बंटी को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो बंटी को कहीं नहीं देखा। नहीं। बंटी, बंटी, माली काका, तुमने बंटी को देखा क्या? नहीं साहब। तुमसे इतना नहीं हो रहा कि बच्चे खेल रहे, उनका ध्यान रखो। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने बंटी को सारी जगह ढूंढ लिया, लेकिन बंटी कहीं नहीं मिल रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या हुआ मैडम? तुमने बंटी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं तो। कैसे वॉचमैन हो तुम लोगों से इतना नहीं होता कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, उनका ध्यान दो। क्या करूं मैं? कहां से ढूंढूं मैं बच्चे को? क्या हुआ? बंटी कहीं नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर तो नहीं आया? अरे घर पर कहाँ, वो तो नीचे खेल रहा है। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। भैया, बंटी को बाहर जाते हुए देखा क्या आपने? जी नहीं भाभी जी, बंटी बाबा तो इस तरफ आया ही नहीं है। कहाँ गया वो? बंटी, 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 बंटी। भाई साहब, आपने बंटी को कहीं देखा? नहीं भाभी जी, मैंने तो नहीं देखा। वो कहीं नहीं मिल रहा। बंटी दिखा क्या? नहीं, कहीं नहीं दिखा। तानिया, क्या हुआ? यश, बंटी कहीं नहीं मिल रहा। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ
साहब बंटी तू कहाँ चली गई थी? मेम साहब एक छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती तू? मैं तो भाजी लेने को गई थी मेम साहब। तानिया, बंटी कहीं नहीं मिल रहा। क्या? बंटी साहब पहले मैं देख के आती हूँ साहब। जाओ देखो। तानिया संभालो अपना। तानिया! अरे कोई पानी ला! कोई पानी ला! तानिया! तानिया बंटी मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। माफ कर दो साहब। श्री, छोटू, सोसाइटी को अच्छी तरह सर्च करो। राइट सर। क्या हुआ? क्या लुक दिया देखा? हाँ, देखा मैंने। लगता है खड़ूस भड़का हुआ है। चाय नहीं मिली क्या? हाँ रे श्री, अब तक राठौर सर भी दिल्ली से नहीं है। और इनकेस ये फिर से भड़क गए ना, तो हम गए। काम करे। चलो। मालकिन चुप हो जाइए, बंटी को कुछ नहीं होगा। बंटी कहीं नहीं गया होगा मालकिन, यहीं कहीं बिल्डिंग में होगा। चुप हो जाइए। सारे कंपाउंड में ढूंढ लिया, हर एक फ्लैट में चेक किया, सारे रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया, लेकिन बंटी कहीं नहीं मिल रहा है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी? ये उसने किया होगा। उसने? किसने? वो वॉचमैन सुभाष ने। कौन सुभाष? कुछ दिन पहले यश का झगड़ा उससे हो गया था। वॉचमैन! वॉचमैन! तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुझे बुला रहा हूँ, और तू है कि वहां पर फोन पर बात कर रहा है? इस चीज की तनख्वाह मिलती है तुझे? सर वो सवाल लड़ाएगा मुझसे? सर ये क्या कर रहे हैं सर? हाथ पकड़ेगा तू मेरा? हाथ पकड़ेगा? चल निकल यहाँ से। नहीं जरूरत है तेरे जैसे निकम्मों की। चल निकल यहाँ से। सर क्यों मार रहे हो सर? अरे मार के तेरे को तो लातों से मारूंगा मैं। अरे रोज का नाटक है इसका। आज के बाद कभी सोसाइटी में दिखना नहीं। चल निकल यहाँ से, भाग। सर मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, और मैंने उसी दिन उसे नौकरी से निकाल दिया था। क्या वो उस दिन के बाद नजर आया? हाँ, एक दो बार बिल्डिंग के आसपास नजर आया था वो। उसका मोबाइल नंबर? 1 मिनट देता हूँ मैं आपको। 9968। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। एड्रेस है उसका? वो आपको सिक्योरिटी एजेंसी से मिल जाएगा। श्री, इस बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन सुभाष का एड्रेस पता करो, और एजेंसी से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब निकालो। क्या आपका बेटा बंटी है? सर हमारा बंटी मिल तो जाएगा ना? हाँ, मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेट्स गो। तुम्हारे जाते हुए बच्चा कंपाउंड से गायब कैसे हो गया? माली, इनके बच्चे को खेलते हुए देखा था। हाँ साहब, यहीं
सब बच्चों के साथ खेल रहा था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। चिंता मत करो साहब, आपका बच्चा मिल जाएगा। राम जी भली करेंगे। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं हूं ना। बेटा, यहाँ सब कुशल मंगल है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब पहले से बेहतर है। चाचा और चाची की लड़ाई खत्म हो गई है। हमारी पड़ोसन सुषमा को 2 दिन पहले लड़का हुआ, बाकी सब बढ़िया है। बेटा, तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए चिट्ठी लिखी है। घर की आर्थिक स्थिति की हालत तुम्हें पता ही है, और ऊपर से पौष महीने में तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है, जिसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत लगेगी। तुम जल्द से जल्द इंतजाम करके रखना और शादी में जल्दी आ जाना। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। तुम्हारी माई। मतलब इसे 2 लाख की जरूरत थी। हो सकता है उसने बंटी को पैसों के लिए किडनैप किया हो। इट्स पॉसिबल। लेट्स गो। छोटू, छोटू। हाँ, इसे राठौर सर के चेयर को देखने से राठौर सर नहीं आएंगे। नहीं रे, अपने राठौर सर की ना सच में बहुत याद आ रही है। एक बात बता श्री, बच्चों का इस तरह जख्मी शेर के छत्र छाया में कोई छोड़ के जाता है क्या? ये अर्जुन सर के साथ ना 2 केस काफी है। तीसरे केस में ना मैं तो उनके आसपास भी नहीं दिखूंगा। क्यों? जल्दी रिटायरमेंट प्लान लेने का इरादा है क्या? वैसे नहीं रे, ये टाइम के साथ रहने से अच्छा ना मैं कोई चाय की दुकान खोल लूं। ये टाइम ना कभी फट सकता है। अर्जुन सर, फिलहाल ना कुछ काम कर लेते हैं, नहीं तो अर्जुन सर ना सही में बैंड बजा देंगे। चल। सर, मुझे लगता है ये काम वॉचमैन सुभाष ने किया होगा। उसे पैसों की जरूरत थी और यश से बदला भी लेना था। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है। इन दैट केस वो वॉचमैन यश को फोन जरूर करेगा या कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा फिरौती के पैसे मांगने के लिए। इन दिस सिचुएशन घर वाले पुलिस वालों को बताने से कतराते हैं। वॉचमैन यश और तान्या तीनों के फोन ट्रेस करो और लैंडलाइन भी। सर, मोबाइल तो मैंने ट्रैक कर लिया। मुस्कुराओ मत। और लैंडलाइन कितना टाइम लगेगा?
कुछ तो टाइम लग जाएगा सर। जल्दी करो। छोटू और आयशा, सर तुम दोनों यश पे नजर रखो, जिससे अगर वो फोन पे नहीं किसी और तरीके से भी उस किडनैपर से कनेक्ट करने की कोशिश करे तो हम उसे पकड़ लें। कीप एन आई ऑन हिम। राइट सर। मेम साहब, सब ठीक हो जाएगा। बंटी आ जाएगा मेम साहब। मेरा बच्चा। मेम साहब संभालिए अपने आप को। देवा है ना, देवा पे भरोसा रखिए। मैं देखता हूँ। साहब, ये लिफाफा कोई हमारे कैबिन में छोड़ गया है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। किसका है? देख रहा हूँ। बंटी का चश्मा। मेरे बंटी का चश्मा। अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए आज रात गली के आखिरी वाले कचरे के डब्बे में एक काली थैली में डाल देना। ईटीएफ को खबर की तो बंटी जिंदा नहीं बचेगा। यश कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करो, मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। लेकिन तानिया, मैं क्या करूं? आज संडे है, सारे बैंक बंद है। मेरे सारे कार्ड से निकाल कर भी सिर्फ 2 लाख रुपए जमा हो पाएंगे। बाकी के 3 लाख कहां से आएंगे? किससे मांगू 3 लाख रुपए? मैं अभी कुछ करती हूँ। यश, ये लो, सारे गहने बेच डालो, पर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए कैसे भी करके। हाँ साहब, मेम साहब ठीक कह रही है। आप ये भी ले लीजिए। कुछ ज्यादा नहीं साहब, लेकिन कुछ तो पैसे आएंगे। बंटी बाबा को बचा लो साहब। ईटीएफ टीम को पता नहीं लगना चाहिए साहब। साहब कुछ भी करो साहब। मेम साहब, बंटी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा मेम साहब। I'm sorry। देवा सब ठीक कर देगा मेम साहब। सर, आयशा का फोन आया था। यश ने एटीएम से 2 लाख रुपए निकाले हैं और करीब 3 लाख की ज्वेलरी बेची है। तो इसका मतलब किडनैपर्स ने फिरौती में 5 लाख रुपए की डिमांड की है। लेकिन सर, हमने तो उसका लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ट्रैक करके रखा है। कोई रैंसम कॉल तो नहीं आया। तो फिर किडनैपर ने किसी और तरीके से उन्हें कांटेक्ट किया होगा। यश के हैसियत के हिसाब से 5 लाख रुपए कुछ कम नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये किडनैपर एक आम आदमी जिसे यश की हैसियत के बारे में पता नहीं, या फिर 5 लाख रुपए की रकम उसके लिए बहुत बड़ी। सर, वॉचमैन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। मुझे लगता है ये काम उसी ने किया। लेकिन यश ने हमें ये सब चीजों के बारे में बताया क्यों नहीं? मे बी किडनैपर ने उसे धमकाया होगा कि अगर उसने एटीएफ को बताया तो उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और यश डर गया होगा। अगर उसने पैसे का इंतजाम इतनी जल्दी किया तो किडनैपर्स को आज ही वो पैसे देगा। कीप एन आई ऑन हिम।
नजर रखो उस पर।